Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. So students, यहाँ आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक आपको आपका पूरा सिलेबस मिलता है, that too 100% फ्री. यस स्टूडेंट्स, और अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बुक्स और ई बुक्स भी मिलेंगे. और बुक्स और ई बुक्स में जो कंटेंट है ना स्टूडेंट्स, उसे और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है पूरे कंटेंट को, जैसे कि सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुकलेट्स, एमसीक्यू बुकलेट्स, थ्योरी बुकलेट्स एंड मेनी मोर. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बुक्स और ई बुक्स चाहिए तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें फॉर्म है, उसे फिल करिए और सबमिट करिए. जैसे आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई. सो माय डियर क्लास 4 स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं आपकी मैथ्स की वर्कशीट और आज हम कर रहे हैं चैप्टर 11 की वर्कशीट, जिसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं. सो टुडे वी आर डूइंग पार्ट 2, जिसमें सेम थिंग हम टेबल्स और शेयर्स मींस मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन के बारे में और पढ़ेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. Yes students, now see the first question multiplication पे है जो, ठीक है. Find the product by using expanded notation. ये expanded notation हमने पहले भी पढ़ा है जब हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इससे पहले वाले चैप्टर्स में, ठीक है. तो यहाँ पे एक्सपैंड करना मानी किसी भी चीज को ब्रेक करके बढ़ाना, ठीक है. तो एक्सपेंडेड नोटेशन करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में, राइट. चलो देखो कैसे करेंगे. हमारे पास क्वेश्चन है 45 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है. अब यहां पे हमें ब्रेक करना है 45 को. किसको ब्रेक करना है स्टूडेंट्स? 45 को. तो देखो 45 को ब्रेक हम ऐसे कर सकते हैं, 40 प्लस 5 45 होता है, ठीक है. यही चीज हमने पहले भी सीखी थी. 45 को हमने ब्रेक कैसे किया? 40 प्लस 5, क्योंकि 40 प्लस 5 भी 45 होता है, ठीक है. अब देखो पूरे 40 प्लस 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है ये 7 से, ठीक है. 45 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 45 को ब्रेक कर दिया. 40 प्लस 5, अब इस पूरे को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से. तो एक बार हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, दूसरी बार हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. तो यहां देखो हमने 40 को मल्टीप्लाई किया 7 से, फिर हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 7 से. फाइनली दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसे प्लस कर दिया और हमारा ये आंसर आ गया. देखो अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते सीधे सीधे 45 को 7 से, तो हमें ये आंसर मिल जाता. लेकिन हम एक्सपैंड करके कर रहे हैं, है ना, हम ब्रेक कर करके कर रहे हैं, ठीक है. अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है. लेकिन एक्सपैंड करके किया हमने तो उसको ब्रेक करा. पहले हमने 45 को ब्रेक करा, फिर हमने एक एक नंबर को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने प्लस किया, ठीक है. इसे हम कहते हैं एक्सपेंडेड नोटेशन. चलो अब हम सेकंड वाला करके देखते हैं, तो आपको और इजी हो जाएगा. 36 मल्टीप्लाई बाय 4 कैसे करोगे? सबसे पहले स्टूडेंट्स 36 को ब्रेक करो. तो जब आप 36 को ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? 30 प्लस 6 होता है 36. अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है हमको 4 से. अंडरस्टूड? 36 मतलब 30 प्लस 6, ठीक है. अब इस पूरे को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से. अब हम क्या करेंगे? पहले 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे. चलो देखते हैं कैसे करेंगे. अब हमने किया 30 को एक बार मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है. फिर हमने यहां पे प्लस का साइन डाला. अब 6 को मल्टीप्लाई करो 4 से. अंडरस्टूड? दोनों नंबर एक बार 30 मल्टीप्लाई होगा, एक बार 6 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. अब 34 सा क्या होता है? 4 0 से 0, 3 4 सा 12, 120 आएगा, करके देखना, ठीक है. 6 4 सा 24. अब इन दोनों को प्लस कर दो स्टूडेंट्स. तो 120 प्लस 24. मालूम है ना 24 क्यों लिखा? क्योंकि वंस प्लेस से ही लिखा जाता है. 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 2 4 और 1 यहां आ गया. तो हमारा आंसर क्या आया? 144. व्हाट इज द आंसर हियर? 144. अब देखो अगर डायरेक्ट 36 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आंसर मिलता? देखो करके देखते हैं. 4 6 24, 3 4 12, 13 14 मिला वही आंसर, है ना. तो चीज सेम है. अगर डायरेक्ट वहां मल्टीप्लाई करते तो भी यही आंसर मिला. हमने एक्सपैंडेड नोटेशन के फॉर्म में किया तो भी हमें यही आंसर मिला, ठीक है. तो दिस इज नोन एज एक्सपेंडेड नोटेशन, राइट. नंबर को ब्रेक करो, पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करो एक एक करके और फिर ऐड कर दो. ओके चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. यस, नाउ सी
फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स है जो बस हमें मेंटली सॉल्व करना है। देखो 65 मल्टीप्लाई बाय डैश तो 650 आएगा। अब इसमें लॉजिक लगाओ, इससे पहले मैम आपको चीज बता चुकी हैं, कोई भी नंबर में अगर जीरो कब आता है, जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में जीरो लग जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में 2 जीरो लग जाएगा, किसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में 3 जीरो लग जाएगा। तो दिमाग लगाओ, यहां पे 650 है, 65 और आंसर 650 है, माने 65 में एक जीरो लगा है, मतलब किससे मल्टीप्लाई किया होगा? ऑब्वियसली 10 से। अंडरस्टूड? चीज समझ में आई है ना? सेम यही चीज है यहां पे। अगर किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 में 1 जीरो होता है, आंसर में 1 जीरो लग जाएगा। किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 में 2 जीरो होते हैं, आंसर में 2 जीरो लग जाएगा। किसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 में 3 जीरोस होते हैं, आंसर में 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे आंसर में 1 जीरो लगा हुआ है, मतलब वी अंडरस्टूड 65 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो वी गॉट द आंसर 650। ओके, सी द सेकेंड वन। 125 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू जीरो। कोई भी नंबर जीरो आंसर कब आता है? किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर जीरो ओनली। ठीक है, कितने बड़े से बड़ा, लाख्स करोड़, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर वो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपको जीरो ही मिलेगा। 5 जीरो जा जीरो, 6 जीरो जा जीरो, बड़े से बड़ा नंबर कोई भी नंबर, ये जीरो की मतलब इतनी वैल्यू है यहां पे भाई। ठीक है, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपको जीरो ही मिलेगा। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट थिंग, डैश मल्टीप्लाई बाय 100 एंड वी गॉट द आंसर 5। सेम यही वाला फंडा यूज हुआ है स्टूडेंट्स, यहां पे 100 दिया हुआ है और आंसर 500 है, मतलब सोचो क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा 100 से जो आंसर में 2 जीरो लग गए होंगे? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स 5 को 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर में 2 जीरो लग गए एंड वी गॉट द आंसर 500। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका मल्टीप्लीकेशन कई हद तक इजी हो जाएगा। ठीक है, कभी भी 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करने को है, मतलब करके देखो ही मत, सीधे आंसर लिख दो, क्योंकि पता है ये फैक्ट है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर जीरो, और 100, 1000 ऐसे जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर में उतने जीरो लग जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आया मजा? चलो आगे बढ़ते हैं। राइट, यस। नाउ अब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आ गया है, माने हमें कुछ सेंटेंसेस भी लिखने हैं वर्ड के फॉर्म में और सॉल्व भी करना है। ठीक है, सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? द कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूता। ठीक है, जूते कितने होते हैं? एक जूता पहनते हैं क्या? 2 पहनते हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ। ठीक है, सो 1 पेयर ऑफ शूज इज 695, माने एक जोड़ी जूता, 1 पेयर ऑफ शूज, द कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज इज 695। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 210 सच पेयर्स? एक पेयर का प्राइस इतना है, तो 210 पेयर्स का प्राइस कितना होगा? एक चीज हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, जब भी किसी वन चीज के बारे में दिया रहता है और आपसे 1 से ज्यादा का पूछा जाता है, आपको वहां पे मल्टीप्लीकेशन ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, कभी भी एक चीज का आपके पास रिकॉर्ड दिया जाता है और आपसे ज्यादा का पूछा जाता है, तो आप वहां पे क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन। तो बस यहां पे आपको एक शूज के बारे में दिया है, 210 शूज के बारे में पूछा है, तो 695 को हमें 210 से मल्टीप्लाई कर देना है। वेरी सिंपल। क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज, कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज। क्या है कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज? कितना है हमारे पास? ₹695। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 21 सच पेयर्स, तो कॉस्ट ऑफ 210 पेयर्स ऑफ शूज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 695 मल्टीप्लाई बाय 210। ठीक है, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। कहां करें? चलो यहां पे कर लेते, छोटा छोटा करके। ठीक है, चलो यहीं पे कर ले क्या? अब देखो ये 3 स्टेप में होगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई। ये चीज आपने देख ली,
ठीक है, अब हम इसको कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहां मल्टीप्लाई करते हैं। 695 को 210 से मल्टीप्लाई, 0 5 ज़ा 0, 0 9 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो यू विल गेट द आंसर 0, ठीक है। उसके बाद 1 5 ज़ा 5, 1 6 9 ज़ा 9, 1 6 ज़ा 6, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वो नंबर ही आएगा। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन के साइन लग जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हम 1 डिजिट का करते हैं तो नॉर्मल, 2 डिजिट का करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, उसके नेक्स्ट से आप आंसर्स लिखोगे। 3 डिजिट का करेंगे तो 2 मल्टीप्लीकेशन के साइन लगेंगे, नेक्स्ट से आप करना शुरू करोगे। तो 2 5 ज़ा, अब 1 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से करो, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13। अब इन सबको आखिर में प्लस कर दो, 0 5 प्लस 0 5, 9 0 0 9, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर ऐड होगा तो आंसर वो नंबर ही आएगा। 9 प्लस 6 9, 10 11 12 13 14 15, 1 कैरी ओवर 5, 3 प्लस 1 4 एंड 1 इज दिस थिंग। सो व्हाट इज द आंसर स्टूडेंट्स? यहां जगह नहीं थी तो मैम ने यहां पे आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, तो अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर 145,950 rupees. So what is the answer here? 14,000. This is 1 2 3. 1,45,950. 1,45,950. ठीक है, 1,45,950. ठीक है, क्योंकि 1 पेयर का कॉस्ट 695 था तो 210 पेयर्स का कॉस्ट हो जाएगा 1,45,950. ओके स्टूडेंट्स, राइट, समझ में आया? एक चीज पूछी थी और ज्यादा का, एक चीज दी है और आपसे ज्यादा का पूछा है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? चलो समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ डिविजन, राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो जब भी हम कोई चीज से डिवाइड करते हैं, मान लो मैम आपको एक एग्जांपल दे रही है, यहां पे है 52, ठीक है, और हमको डिवाइड करना है 10 से, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां पे जो 52 है ये कहलाएगा डिविडेंड। क्या कहलाएगा? डिविडेंड। और जो 10 है इसको हम लिख के आपको बता देते हैं, ये कहलाएगा स्टूडेंट डिविडेंड, ठीक है। और ये कहलाएगा डिवाइजर। क्या कहलाएगा? डिवाइजर, ठीक है, DIVISOR। जो आंसर आएगा ना वो कहलाएगा क्वोशिएंट और जो नीचे बचेगा वो कहलाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो जिसको डिवाइड करना है वो कहलाएगा डिविडेंड, जिससे डिवाइड करना है वो कहलाएगा डिवाइजर, जो आंसर आएगा वो कहलाएगा क्वोशिएंट और अगर नीचे कुछ बचेगा तो वो कहलाएगा रिमाइंडर। अंडरस्टूड? ये चीज हमेशा याद रख लीजिए, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अब यहां पे अपन को डिवाइड करना है 35 को 10 से। किसको डिवाइड करना है? 35 को 10 से। 35 डिवाइडेड बाय 10, तो 35 आपका अंदर गया, 10 से हमको डिवाइड करना है, ठीक है। 3 छोटा है, 35 पूरा लेंगे, 10 × 10, 10 × 20, 10 × 3 30, क्योंकि 4 तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 0 गया तो 5 बचा और 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं, मतलब 0 बचा। अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स आंसर क्या है, मींस क्वोशिएंट क्या है? 3 और रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 5। अंडरस्टूड? डिविडेंड है 35, डिवाइजर है 10, क्वोशिएंट है 3 और रिमाइंडर है 5। अंडरस्टूड? डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। ओके, समझ गए आप? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो मेंटली सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो 9675 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 9675, माने 9675 को ऐसे नंबर से डिवाइड किया, क्या आंसर वही मिला। किस, बताओ क्या, किससे किया होगा? ऑब्वियसली 1 से। 9675 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 9675 9675, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, वैसे ही 1 9675 9675 and we'll get the answer 0. ओके, सो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें वो नंबर ही मिलेगा। सो हियर द आंसर इज 1. ओके,
अब यहां पे देखो, यहां पे डिविडेंड दिया था, डिवाइजर पूछा था। अब यहां पे डिवाइजर दिया हुआ है, आपसे डिविडेंड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे कौन से नंबर को हमने किससे डिवाइड करना है? 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर 9 मिलेगा। बाहर 100 है, हमें ये वाला नंबर चाहिए और आंसर हमारे पास 9 है। तो कुछ नहीं करना, 100 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 0 0, 9 0 0, 9 1 9। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 900। तो देखो, अगर 900 को हम डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या 9 आंसर आएगा? यस, 100 9 900। तो आंसर हमें क्या पता चला हियर? 900। माने कभी भी अगर आपसे डिविडेंड पूछा जाता है और आपको डिवाइजर दिया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने 100 को 9 से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट द आंसर 900। अब हियर द सेम थिंग विल हैपन हियर ऑल्सो। आप यहां पे भी आपसे डिविडेंड पूछा जा रहा है, आपको डिवाइजर और क्वोशिएंट दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा? 600 मल्टीप्लाई बाय 1। कोई किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट द आंसर 600। सेम, तो बस 600 को 600 से डिवाइड करेंगे तो आंसर यही मिलेगा, 600 1 600। ओके, तो आपसे अगर कभी भी डिविडेंड पूछा जा रहा है तो डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, मींस यू विल गेट द डिविडेंड। ओके, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, अब एक और हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आ गया, बट इट्स वेरी सिंपलर फॉर्म। 96 एप्पल्स आर डिवाइडेड अमंग 4 चिल्ड्रन। हमारे पास 96 एप्पल्स हैं जो 4 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दिए गए। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 चिल्ड्रन हैं, वी कैन से, स्टूडेंट्स नहीं है, बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे भी तो स्टूडेंट ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 चिल्ड्रन में हमें 96 एप्पल्स को डिवाइड करना है। ईच चिल्ड्रन गेट हाउ मेनी एप्पल्स? तो हर एक बच्चे को कितने एप्पल मिलेंगे? ठीक है, 4 स्टूडेंट्स में डिवाइड, 4 चिल्ड्रन में, देखो स्टूडेंट्स मुझे इतने प्यारे हैं कि बार बार मेरे मुंह से चिल्ड्रन की जगह स्टूडेंट्स ही आ रहा है, स्टूडेंट्स, है ना स्टूडेंट्स? तो चलो, 4 चिल्ड्रन में हमें 96 एप्पल डिवाइड करने हैं। कितने बच्चे हमारे पास? 4, और 96 एप्पल्स डिवाइड करने, तो हर एक के पास कितने एप्पल आएंगे? हर एक के पास, मैंने जब एक के बारे में पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे? डिवाइड। 4 बच्चों का दिया हुआ है, ठीक है, और एक बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है। जब ज्यादा का दिया रहता है और कम के बारे में पूछा जाता है, एक के बारे में पूछा जाता है, तो आप डिवाइड करोगे। सिंपली आपको 96 को आपको डिवाइड करना है 4 से। सो व्हाट इज द आंसर हियर? 96 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो पहले 9 ले लेंगे, 4 2 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 6 को नीचे उतारा, 16, 4 4 16, तो 24। तो ईच चाइल्ड विल गेट 24 एप्पल्स। अगर आप इसको वर्ड फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे? हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर? टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 96। ठीक है, सो 4 स्टूडेंट्स हैव गॉट 96 एप्पल्स। तो हमने क्या किया यहाँ पे? 96 एप्पल्स हमें डिवाइड करने हैं 4 स्टूडेंट्स में, तो हर बच्चे को कितने एप्पल मिलेंगे? 96 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ईच चाइल्ड will get 24 एप्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, राइट? चलो इसको अब हम वर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। सो 96 एप्पल्स आर डिवाइडेड अमंग 4 चिल्ड्रन। तो 4 चिल्ड्रन हैव, वी विल राइट हियर, 4 children have how many apples? 96 apples. Okay, so 1 child will have, therefore, ये जो साइन होता है ना 3 डॉट का, इसको हम बोलते हैं therefore 1 child will get कितने एप्पल्स? 96 divided by 4. So answer is 24 apples. Okay?
24 एप्पल्स। 96 एप्पल्स 4 बच्चों में डिवाइड करने थे, तो हर एक बच्चे को कितने मिलेंगे? 24 एप्पल्स, क्योंकि हम 96 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। सो 4 चिल्ड्रन, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? 4 चिल्ड्रन हैव 96 एप्पल्स, 1 चाइल्ड विल गेट दिस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, फाइंड द डिविडेंड्स। बहुत अभी हमने जब किए थे फिल इन द ब्लैंक्स, तब हमने आपको समझाया था, कभी भी अगर आपको डिवाइजर दिया हुआ है और क्वेश्चन मींस आंसर दिया है और डिविडेंड पूछा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको डिविडेंड्स मिल जाएगा। चलो, तो डैश डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 5, तो आपके पास 12 डिवाइजर है, 5 आपका क्वोशंट है, मल्टीप्लाई करो, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 6, so here the answer is 60। तो क्या है डिविडेंड यहाँ पे? 60। अंडरस्टूड? डिविडेंड पूछा जा रहा है, डिवाइजर और क्वोशंट आपको दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो देखा, ये चीजें मैम ट्रिक आपको पहले ही बता देती है, क्योंकि ये चीजें आपको आगे काम आनी है। ठीक है, अंडरस्टूड? डिविडेंड चाहिए, डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द आंसर हियर, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, फाइंड द डिवाइजर। अब डिविडेंड जब चाहिए था तो डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहां पे डिविडेंड दिया हुआ है और हमें डिवाइजर चाहिए, कुछ नहीं, ये दोनों चीजें है ना, अब इनको डिवाइड कर दो। क्या करोगे? 96 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 के टेबल में 12 8s are 96। ओके स्टूडेंट्स, 12 8s are 96 होता है ना? यस, 8 2s are 16, 8 1s are 9। ठीक है, तो 12 8s are 96, तो वी विल गेट द आंसर हियर 8। ठीक है, अब 96 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 12 ही आएगा। 8 1s are 8, नीचे 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 6 को नीचे उतारा, 8 2s are 16। अंडरस्टूड? तो अगर आपको डिवाइजर पूछा जा रहा है तो डिविडेंड को क्वोशंट से डिवाइड कर दो, आपको डिवाइजर मिल जाएगा, और डिविडेंड चाहिए रहता है तो डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, डिविडेंड चाहिए तो मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइजर चाहिए तो डिवाइड ही करोगे। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, नाउ वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास फिर से। कॉस्ट ऑफ 12 अलमीरास इज रुपीज 10,800। माने 12 अलमीरास का कॉस्ट कितना है? 12 अलमीरास का कॉस्ट इतना है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 अलमेरा? इससे पहले मैम ने आपको बताया था, जब ज्यादा का दिया है और 1 अलमेरा के बारे में पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो हम लिख लेते हैं हमारा सेंटेंस, कॉस्ट ऑफ 12 अलमीरा। सो कॉस्ट ऑफ 12 अलमीरास, cost of 12 almiras, RAHS, cost of 12 almiras is rupees 10,800। 10,800। ठीक है, क्या है ये? कॉस्ट ऑफ। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 अलमेरा, कॉस्ट ऑफ 1 अलमेरा, 12 अलमेरा का प्राइस है 10,800, कॉस्ट ऑफ 1 अलमेरा, तो 1 अलमेरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये टोटल जो 12 अलमेरा का कॉस्ट है, दिस डिवाइडेड बाय 12, तो हमें 1 अलमेरा का कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो 10800 को हम यहां पे डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स। 10800 मतलब ये हो गया हमारा डिविडेंड और ये 12 हो गया हमारा डिवाइजर। ठीक है, तो 12 से 1 छोटा, 10 भी छोटा, तो हम पूरा 108 लेंगे, एंड 12 9s are 108। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो 8 में से 8 गया तो 0, 0 में से 0, 1 में से 1 0, अब यहाँ पे 0 उतरा, 0 उतरा, तो 12 zeros are 0, 12 zeros are 0. So what is the answer here? The cost of 1 almirah is rupees 900. Therefore, the cost of 1 almirah is कितना हो गया? Cost of 1 almirah is कितना हुआ हमारे पास? रुपीज 900। अंडरस्टूड? 12 अलमीरास का कॉस्ट हमारे पास है 10,800।
सो द कॉस्ट ऑफ वन अलमेरा इज 10,800 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास आंसर आया 900, माने एक अलमेरा का कॉस्ट हमें पता चल गया ₹900। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ज्यादा का दिया था, 1 का पूछा, हमने डिवाइड कर दिया। 1 का दिया होता, ज्यादा का पूछा होता तो हमें मल्टीप्लाई करना होता। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, उन्हें आप समझ लेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। राइट स्टूडेंट्स, तो यहां हमारा चैप्टर 11 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। एक्सप्लेनेशन आपको पूरा मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी। राइट स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे इसके एक और पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।